अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। मैं जानता हूँ कि आप सब हमारे चैनल के कंटेंट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इस वजह से आप लोगों के लिए हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग लेकर आता हूँ। हम बात करने वाले हैं एमएम पॉडकास्ट के बारे में, जो कि एमएम न्यूज़ के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, उसे रिएक्ट करेंगे। और उसकी जो वीडियो है वो है कराची द नेक्स्ट प्रोवेंस। वो आपके लिए बड़ी इंगेजमेंट पैदा करेगी। चलें शुरू करते हैं फिर बिना किसी देर के। एमक्यूएम में क्यों अब माजी में चली गई है इन कामों में? अब तो अब्बू ही तब्दील हो गए ना। तो अब्बू तब्दील हो गए तो मामलात ही चेंज हो गए। मेरे गरीब खाने पे तो सारे लोग अपने अपने मसलक से, लिहाजा पाकिस्तान बनाने में सब शामिल थे, तो पाकिस्तान में रहने का सबका बराबर हक बनता है। सही बात है भाई। ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात हुई बड़े साहब से, आर्मी चीफ साहब से, और उसमें उन्होंने ये मुतालबा रखा कराची को जो है इंतज़ामी यूनिट बना दिया जाए, एक सूबा बना दिया जाए, जुनूबी कराची सूबा बना दिया जाए। अगर ताजिर बरादरी इन तमाम चीज़ों के साथ सर्वाइव नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि आपकी मईशत सर्वाइव नहीं कर पा रही। कराची के अंदर टारगेट किलिंग हो, अगवा बरा तावान हो, कराची के अंदर जो पर्ची सिस्टम हो, या दीगर किसी भी किस्म की स्नैचिंग हो या कार लिफ्टिंग हो, कौन लोग मुलविस हैं? जो भी गिरफ्तार होता है उसका ताल्लुक कराची शहर से होता ही नहीं है। 2013 से कबल ये चोरियां डकैतियां इतने बड़े पैमाने पे क्यों नहीं थी? 150 रुपए की फितरे की पर्ची बचा लिया करती। हर इलाके के अंदर सेक्टर होता था, हर इलाके के अंदर सर्कल होता था, अल्ताफ हुसैन के सिपाही बैठे होते थे। किसी के अंदर ये मजाल नहीं होती थी कि किसी माँ बहन बेटी को कोई छेड़ के चले जाए, किसी के हाथ से कोई पर्स छीन के चला जाए। लेकिन अब यहाँ देखें कि कराची के साथ हो क्या रहा है। डेवलपमेंट वर्क कराची में नहीं है, ताजिर बरादरी कराची की खुश नहीं है, नौजवान कराची का खुश नहीं है। पैसा जहाँ का रहा है, लग का रहा है, कराची कमा रहा है, मुल्क खा रहा है, कराची को भी लगना चाहिए। एमक्यूएम को सबसे ज्यादा नुकसान एमक्यूएम से जाकर एमक्यूएम में वापस आने वालों ने पहुंचाया, जिसमें सरे फहरिस्त में 2 नामों का नाम लेता हूं। एक तो मरहूम आमिर लियाकत और दूसरे आमिर खान। हम उस तकरीर से भी पूरी राब्ता कमेटी पाकिस्तान ला ताल्लुकी की बात करती है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और हम उसकी मजम्मत करते हैं। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का असली वोटर वो है जिसने आज तक अल्ताफ हुसैन को देखा ही नहीं है। ये बात हकीकत है भाई, ये बात तो हकीकत है। 19 जून 1992 को ऑपरेशन शुरू हुआ। मैंने सारी जिंदगी किसको वोट डाला? एमक्यूएम को। अल्ताफ हुसैन के नाम पर एमक्यूएम को वोट डाला। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची को एक बार फिर अलग यूनिट बनाने की बातें हो रही हैं और सिंध के जो लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं। इससे पहले भी बहुत से रहनुमा कराची के ऐसे गुजरे और अभी भी जिंदा हैं और मुल्क से बाहर हैं। उन्होंने भी ये मुतालबात किए, लेकिन उस वक्त उनको गद्दार वतन करार दे दिया गया, गद्दार कराची करार दे दिया गया। इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जुनैद जावेद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद भाई, ये फिर एक बार आवाज आ रही है कराची को अलग यूनिट बनाया जा रहा है, ये मुतालबात किए जा रहे हैं। ये आवाज नई नहीं है, ये आवाज बहुत पुरानी है। माजी में एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन, जब एमक्यूएम एक हुआ करती थी, यूनाइट हुआ करती थी, तो उस वक्त ये नारा लगाया गया था कि कराची को सूबा बनाया जाए और इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं। तो ये बात नई नहीं है, पुरानी है। और इसके ऊपर अभी अब जो बाज़गश्त चल रही है, जो ताजिर बरादरी ने मुतालबा किया है, ये मुतालबा तो पहले एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन कर चुके थे। ये मुतालबा तो एमक्यूएम का हर एक लीडर, हर एक कारकुन करता रहा है। तो कराची वाले भी शायद, मेरा ख्याल है कि ये चाहते हैं कि हर कराची का शहरी यही चाहता है कि कराची को एक अलग सूबा बना दिया जाए। उसकी एक अहम वजह है। अहम वजह यह है कि कराची के अंदर टारगेट किलिंग हो, अगवा बरा तावान हो, कराची के अंदर जो पर्ची सिस्टम हो या दीगर किसी भी किस्म की स्नैचिंग हो या कार लिफ्टिंग हो, कौन लोग मुलविस हैं? जो भी गिरफ्तार होता है उसका ताल्लुक कराची शहर से होता ही नहीं है। बाहर से आके कर रहे हैं क्या? डाकू कराची के नहीं है। पुलिस पोस्टिंग्स आप देख रहे हैं ना, कौन लोग बैठे हैं, एसएचओज बैठे हुए हैं, हेड मॉडल्स लगे हुए हैं, जो नीचे सिपाही लेवल तक, एसएसपी डीआईजीज लेवल तक, उनमें से किसी का भी ताल्लुक कराची से तो है ही नहीं। तो जब कराची से कराची के लोगों का ताल्लुक ही नहीं होगा, कराची के इंतजामात चलाने वालों का, तो ये सारे मुतालबात तो सामने आएंगे। और ये मुतालबा अब ताजिर बरादरी ने भी उठाया।
लाजिम सी बात है उनके साथ भी कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जो वो बता नहीं पा रहे होंगे और उन्होंने फिर बड़े साहब को जाके शिकायत की कि सर हाथ जोड़ते हैं, हमसे गलती हो गई, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, हमारी फैक्ट्रीज नहीं चल रही, हमारी सनतें नहीं चल रही, हमारे स्कूल्स कॉलेजेस नहीं चल रहे, जहां जाते हैं हमें मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जब ताजिर बरादरी ये बात कर रही है, आपका कहने का मतलब है कि अब ताजिर बरादरी ये जो बात कर रही है ये आपकी मईशत को चैलेंज किया जा रहा है। अगर ताजिर बरादरी इन तमाम चीजों के साथ सरवाइव नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि आपकी मईशत सरवाइव नहीं कर पा रही। ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात हुई बड़े साहब से, आर्मी चीफ साहब से, और उसमें उन्होंने ये मुतालबा रखा और फिर लाजिम सी बात है बहुत सारी और भी दीगर बातें हुई होंगी जो कि बाहर नहीं आई। बाहर तो सिर्फ यही बात है कि कराची को जो है इंतजामी यूनिट बना दिया जाए, एक सूबा बना दिया जाए, जुनूबी सूबा कराची सूबा बना दिया जाए। तो इसको अब देखें कि किस तरीके से जो है ये बातचीत चलती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आ रही, कराची जैसे शहर के अंदर जो पूरा मुल्क चला रहा है 78% कराची के अंदर जो ताजिर बरादरी है वो बड़े पैमाने पर टैक्स दे रही है। लास्ट टाइम एफबीआई ने रिकॉर्ड ट्रिलियन, भाई लाहौर से ज्यादा टैक्स तो हमारी लियाकताबाद लालू खेत मार्केट दे रही है। लालू खेत मार्केट दे रही है। तो आप चेक करें कि किस तरीके के चीजें जो है कराची के अंदर चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि इंतजामी यूनिट अगर कोई बन जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और बनने भी चाहिए। हर किसी का हक है कि वो अपना जो है वो तहफ़्फ़ुज़ ले। अब चाहे उसको पॉलिटिशियंस तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराम करें या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर एक रिवायत रही है कि हमेशा से सारे लोग यानी पॉलिटिशियंस हो या आर्मी हो वो एक पेज पर रही है मुल्क की बका सलामती के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ताजिर बरादरी अगर ये मुतालबा रख रही है तो इस मुतालबे पर गौर करना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ये बात तो है। अगर सिंध हुकूमत इस बात का दावा करती है कि कराची को हमने पेरिस बना दिया है, सिंध को हमने पेरिस बना दिया है, तो जुनूबी सिंध में मशरिकी सिंध में रह जाए, पेरिस है, हर तरीके की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, आप मुतमईन है ना अपनी कारकर्दगी से, आप वहां चला लें। लेकिन आप यहाँ देखें कि कराची के साथ हो क्या रहा है। डेवलपमेंट वर्क कराची में नहीं है, ताजिर बरादरी कराची की खुश नहीं है, नौजवान कराची का खुश नहीं है। पैसा जहाँ का रहा है, लग का रहा है, कराची कमा रहा है, मुल्क खा रहा है, कराची को भी लगना चाहिए। और ये अल्ताफ हुसैन ने माजी में मुतालबा रखा था। आज कराची में डकैतियां होती हैं, चोरियां होती हैं। 2013 से कबल ये चोरियां डकैतियां इतने बड़े पैमाने पे क्यों नहीं थी? 150 रुपए की फितरे की पर्ची बचा लिया करती थी। हर इलाके के अंदर यूनिट होता था, हर इलाके के अंदर सेक्टर होता था, हर इलाके के अंदर सर्कल होता था। एमक्यूएम के कारकुनान बैठे होते थे, किसी के अंदर ये मजाल नहीं होती थी। एमक्यूएम लंदन के कारकुनान, अब हम एमक्यूएम लंदन बोलेंगे ना उनको, तो अल्ताफ हुसैन के सिपाही बैठे होते थे। किसी के अंदर ये मजाल नहीं होती थी कि किसी माँ बहन बेटी को कोई छेड़ के चले जाए, किसी के हाथ से कोई पर्स छीन के चला जाए। ये बात है, ये बात है। क्या हो रहे आ रहे माँ बहन बेटी जा रही है, उसके हाथ से पर्स छीना, निकल गए। कोई बेटा जा रहा है, कोई कराची का नौजवान जा रहा है, उसको गोली मार दी, फायरिंग कर दी, कत्ल कर दी, चला गया। तो ये वही लोग तो नहीं है सर? वो कौन लोग? उन लोग किसकी तरफ है? उन लोग सर्कल में हुआ करते थे। आजकल तो कोई काम नहीं है तो बोला यही काम शुरू कर दो। अगर ये काम शुरू करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। जिना हाउस पे हमला इन्होंने नहीं किया था। अच्छा सर, ये बताएं कि जब बानी एमक्यूएम की जानिब से ये मुतालबा किया गया था तो वजूहात क्या थी? यही वजूहात थी? देखें, बानी एमक्यूएम की तरफ से जो मुतालबा पहले आया था जिसको कराची सूबा बनाने की बात की गई थी। अच्छा, कराची सूबा अगर बनना होता ना तो जनरल मुशर्रफ का दौर बड़ा सुनहरी दौर था, उस दौर में ही बन सकता था। लेकिन चीज़ें हैं, हर एक की इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे और दीगर मामलात हैं। लेकिन कराची को सूबा बनाना इतना आसान नहीं है। अगर कराची को हम सूबा बना भी लेना तो बड़ी जानें देना पड़ेगी, बहुत खून खराबा हो जाएगा। क्योंकि आपके यहाँ पर एक कौमियत है ही नहीं। हम कभी भी हम ये नहीं सोचते कि हम पाकिस्तानी हैं, हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, हम बलोची हैं, हम पख्तून हैं, हम हज़ारे हैं, हम मेमन हैं, हम गिलगित हैं। हम तो बरादरियों में बटे हुए हैं। हम पाकिस्तान में रहकर भी बरादरियों में बटे हुए हैं। आज़ाद मुल्क है, लेकिन आज भी आप देख लें, सिंध सेक्रेटरीट चले जाएं, लोग क्या कहते हैं?
MQM का क्या शिकवा है, उर्दू बोलने का वालों का क्या शिकवा है कि सिंध सेक्रेटरीट के अंदर एक उर्दू बोलने वाला नहीं है, सिंधीज़म चल रहा है। भाई मैं भी तो सिंधी हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ ना, सिंध में रह रहा हूँ, मैं सिंधी हूँ, उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ, मेरा भी इतना ही हक होना चाहिए। कमिश्नर मैं भी लगना चाहिए, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर मैं भी लगना चाहिए, मुख्तियारकार मैं भी लगना चाहिए, स्पेस तो मुझे भी मिलना चाहिए ना, कराची का शहरी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ। तो ये तकसीम कौमों में हुई हुई है, हम नेशन बन ही नहीं पा रहे। जिस दिन हमने सोच लिया ना कि हम पाकिस्तानी हैं, उर्दू सिंधी सराइकी पंजाबी नहीं है, तो आप देखें हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और लोगों का एतमाद हमारे मुल्क की मईशत के ऊपर, हमारे मुल्क के ताजिरों के ऊपर, हमारे मुल्क के सियासतदानों के ऊपर बड़े पैमाने पे बहाल होगा। अच्छा सर, मुझे ये बात बताइएगा कि अब तो मजबूरी हो गई है, आपके फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं आ रही और उसके साथ आपके ताजिर कह रहे हैं कि इस चीज के, क्या ये वही जो हम सिस्टम का नाम सुनते ही इन्होंने तंग किया हुआ या उस सिस्टम ने हमारे ताजिरों को इतना तंग कर? सिस्टम ने तंग किया हुआ है और ये हर डिपार्टमेंट में इस सिस्टम का ताल्लुक जो है वो लाजिम सी बात है किसी सियासी जमात से ही है और इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए आर्मी चीफ बहुत कोशिशें कर रहे हैं। आप टेलीविजन पर देखते हैं, उनकी स्पीचेस में हम सुनते हैं, चाहे दहशतगर्दी माशी दहशतगर्दी हो, चाहे जो दूसरी बमबारी वाली दहशतगर्दी होती है, उसको आर्मी चीफ बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया है कि ये जो माशी दहशतगर्दी मचा रखी है ना, इसको अब ख़त्म होना चाहिए और ये मेरा ख्याल है कि होके रहेगा चीज़ें। अब आप देखें, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, मुख्तलिफ ग्रुप्स में खबर चल रही थी AKD ना खप्पे। हाँ, ट्रेंड भी चला आया था इन्होंने, कभी पाकिस्तान ना खप्पे, कभी AKD ना खप्पे। भाई छा खप्पे क्या चाहिए? तो AKD ने ऐसी क्या बात कर दी? तो AKD असल में जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, उसमें जो सरबराह थे आर्मी चीफ से मुलाकात में, ताजिरों के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, उसमें ताजिरों की तरफ जानिब से सरबराही जो है वो अकील करीम ढेडी साहब कर रहे थे। लाजिम सी बात है, हर्डल्स होंगी, मुझे एक शिकायत होगी, मैं सबसे पहले जाऊंगा अपने इलाके के SHO को बताऊंगा कि मुझे फलां से शिकायत है, नहीं मैं वजीर दाखिला के पास जाऊंगा, नहीं होगी मैं इससे ऊपर जाऊंगा, नहीं होगी मैं वजीर आजम तक जाऊंगा। जब कोई नहीं सुनेगा मेरी, तो मैं कहीं तो जाऊंगा ना, कहीं तो बताऊंगा कि सर मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना पैसा ये लेके जा रहे हैं, इतना पैसा ये लेके जा रहे हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, मैं किसी बाहर से पैसे नहीं ला पा रहा, मैं अपने लोगों को बाहर पैसे नहीं भेज पा रहा। तो ये सारी महरूमियां हैं ना, कहीं तो जाऊंगा मैं। 2 साल के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट कर चुके हूँ और कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर वो कारोबार करना चाहते हूँ, कोई भी अपना पैसा नहीं लगा रहा। जिसको देखो अमेरिका जा रहा है, इटली जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, जर्मनी जा रहा है। क्यों जा रहे हैं भाई अपने पैसे लेके? सऊदीया, दुबई जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ साहब बहुत सीरियस हैं और सिक्योरिटी भी मिलेगी और ये जो मुआशी दहशतगर्दी फैलाने वाले लोग हैं ना, उनके खिलाफ डंडा भी चलेगा। तो इंतजामी यूनिट्स की जहां तक बात थी कि कराची सूबा बनना चाहिए, तो कराची वालों से अगर पूछेंगे कि कराची सूबा बनना चाहिए तो वो कहेंगे हाँ बनना चाहिए, चाहे वो कोई भी कौम का हो। कराची का रहने वाला है तो फिर वो ये कहेगा कि हाँ कराची सूबा बनना चाहिए। तासुब ने इतना घेर रखा है कौमों को, ये तासुबियत खत्म हो जाए, आप देखें आप परवान कैसे चढ़ेगी। सर ये जो सिस्टम है जिसने कराची के ताजिरों को और कराची वालों को तंग करके रखा हुआ, थोड़ा सा इसको डिटेल में डिफाइन करेंगे, ये सिस्टम है क्या? एक सियासी जमात का सिस्टम है, हमेशा से चलता रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, सिस्टम भी उसी का चलेगा, लोग भी उसी के आएंगे, लोग भी उसी के जाएंगे, वजारतें भी उन्हें मिलेंगी, अकोमोडेट भी वही लोग होंगे। तो खैर अब तो ये ना आपके न मेरे कोर्ट में बॉल है, ये चीफ साहब के कोर्ट में बॉल है। अब चीफ साहब किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। देखिए ताजिरों का मुतालबा है, वैलिड है, ठीक है। के इलेक्ट्रिक आपको परेशान कर रही है, सुई गैस आपको परेशान कर रही है, लोड शेडिंग ने आपका जीना हराम कर रखा है, 12-12 14-14 घंटे की लोड शेडिंग ने तो भाई दिमाग खराब करके रखा हुआ है। शेडिंग चली जाती है। आपके यहाँ यूनिट कितने का? 60 रुपए का? हाँ 60 रुपए का। यूनिट कितने का? 30 रुपए का, 32 रुपए का। हमारी क्या गलती है? हमने ऐसा क्या कर दिया? शनाख्ती कार्ड हरे कलर का है,
वही शनाख्ती कार्ड इस्लामाबाद वालों के पास भी है, वही शनाख्ती कार्ड हमारे कराची पास वालों है। के पास भी है, वही शनाख्ती कार्ड दीगर सूबों के लोगों के पास भी है। तो जब शनाख्ती कार्ड का कलर एक जैसा, पाकिस्तान मुल्क का नाम एक सबके पास, तो ये तफरीक किस चीज की भाई? लोग तो फिर कहेंगे, लोग तो फिर उस जानिब देखेंगे ना कि यार वो बेहतर था, उसके दौर में हमें कभी परेशानी नहीं हुई, कभी भी कुछ भी होता था वो रोड पे आ जाते थे, शटर डाउन करा देते थे, रोड के ऊपर आके बैठ जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती थी, धरने हो जाते थे, एहतजाज होता था। तो लोग उस तरफ जाएंगे भाई, लोग फिर उस तरफ जाएंगे। आज मसाइल के हल के लिए सबसे ज्यादा कराची के अंदर जुलूस जो निकालते हैं या जलसे जो करते हैं या जो रैलियां निकालते हैं, कौन निकालता है? कराची के अंदर पहले एमक्यूएम करती थी, अब जमात इस्लामी कर रही है। सही तो है। लोग जमात इस्लामी के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह यह कि उनको होप है कि यार ये जमात इस्लामी है, जो मेरी फेवरेट है, इसकी फेवरेट है, उसकी फेवरेट है या उसकी फेवरेट है या नहीं है, मेरे मसाइल के लिए बात कर रही है, लिहाजा मैंने इसके साथ स्टैंड करना है। सही बात है। तो लोग जमात इस्लामी के साथ स्टैंड करते हैं, माजी में एमक्यूएम के साथ स्टैंड करते थे, तो सर अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम आवाज के क्यों माजी में, ऊपर स्टैंड करते थे। एमक्यूएम में क्यों अब माजी में चली गई है इन कामों में? एमक्यूएम इन कामों में माजी में इसलिए चले गए जब अब तो अब्बू ही तब्दील हो गए ना तो अब्बू तब्दील हो गए तो मामलात ही चेंज हो गए। अब कमान पहले अल्ताफ हुसैन के पास थी, उनकी कमान के अंदर सारी चीजें चलती थी। ये लोग, आपने कभी सोचा कि असल वजूहत है क्या इन लोगों को बिल्कुल अलग होने की, तबाही की तरफ जाने की, लोगों को इनसे दूर होने की? इन्होंने एक किताब छापी थी और उस किताब के अंदर इनको नजरिया दे दिया गया था कि एमक्यूएम का ये नजरिया है, ये चार्टर है, आपने इसी चार्टर के ऊपर काम करना है, आपने इसी तरीके से काम करना है। 4 अलग अलग नुकात बता दिए गए थे। अगर ये उस नुकात के ऊपर चल रहे होते ना तो आज ऐसे रुल नहीं रहे होते। नुकात क्या थे? पहला नुकात था कायद पर अंधा एतमाद। किसने किया? अगर अंधा एतमाद करते तो क्या 22 अगस्त को ये लोग अलग होते? नहीं होते। कायद के साथ स्टैंड करते, बोलते नहीं हमें हमारे कायद के ऊपर अंधा एतमाद है। नहीं किया, यहां तो आप फेल हो गए। दूसरा, जाती अना को फना करना। जाती अना को फना करना, इनमें से कौन सा ऐसा रहनुमा है, कौन सा ऐसा कारकुन है, कौन सा ऐसा लीडर है जिसने जाती अना को फना किया? किसी ने नहीं किया। जाती अना के ऊपर तो पता नहीं क्या क्या काम होता रहा है शहर के अंदर, और फिर आवाम ने भुगता भी। सही है। ठीक है। तीसरा, तहरीक के फिक्री अहसास से वाकफियत और वाबस्तगी। तहरीक के फिक्री एहसास से अगर वाकफियत होती या वाबस्तगी होती तो आज एमक्यूएम इस दिहाने पे होती। सबको सब पता होता कि मेरा फला ये है, ये है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये हमारे साथ हैं, हम हैं, मैं नहीं होता। तो यहाँ पे भी आप फेल हो गए। फिर आपने इज्तमाइयत के तसव्वुर का पैदा ही नहीं किया। ठीक है, इज्तमाइयत के तसव्वुर को हमने अल्ताफ हुसैन के दौर में देखा, एक था, लोग आते थे, गैदरिंग होती थी, मिलते मिलाते थे। सही है। अब एमक्यूएम ने भी हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च की, कनेक्ट ऐप। आपने उस एप्लीकेशन को देखा? मैं उस कॉन्फ्रेंस में था, मुस्तफ़ा कमाल साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कनेक्ट ऐप है, इस ऐप के जरिए लोगों की शिकायतें इस ऐप पे आएंगी और इनके जो इलाके के नुमाइंदगान हैं, जो एमएनए हैं, एमपीएस हैं, वो इन तमाम मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे और इदारों से बात करेंगे। उनके पास इतनी पावर है। ठीक है, वो एक अलग बात है, चले भाई हम मान लेते हैं वो बात करेंगे। अब वो साहब बैठेंगे कहाँ? तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि आपको अपने दफ्तरों में इधर उधर बैठने को एक खर्चा होता है, 10,000 15,000 रुपए लग जाते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, बहुत सारी चीज होती है, आपको आपके मोबाइल पे सारी शिकायतें मिलेंगी, लिहाजा आप दफ्तर से कट, इलाके की आवाम से नहीं। दफ्तर से कट। अरे रोक दी क्या? आपने अपने इलाके के एमएनए को आखिरी मर्तबा कब देखा? नहीं देखा। इलेक्शन से पहले देखा। इलेक्शन से पहले देखा था, बस। अब आप देख लें कि मामला कहाँ गए। तो ये सारी चीजें हैं। और फिर सबसे अहम जो अल्ताफ हुसैन ने इनको दिया था कि तहरीक में दोस्ती जहर की मानंद है। वो कैसे? वो ऐसे, बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, 92 में हुआ, 96 में हुआ, इससे आगे 2013 का ऑपरेशन हुआ, अभी भी कराची ऑपरेशन जो हुआ, कराची ऑपरेशन जो सारे मामला हुए। हाँ। इसमें आपको क्या लग रहा है किसने किसको गिरफ्तार कराया? भाई ने भाई को गिरफ्तार कराया, साथी ने साथी को, कारकुन ने कारकुन को गिरफ्तार कराया, घर के बेदी ने ही लंका ढाई है।
ऐसे तो कुछ अगर मान लेते ना कि जो अल्ताफ हुसैन ने कहा था कि तहरीक के अंदर दोस्ती जो है वो जहर की मानंद है, तो ना आपको एक दूसरे के घर का पता होता, ना आपको एक दूसरे के साथ इतनी बैठकें चाय के होटलों पे लगी होती, ना इतने सारे मामला होते। तो आपको तो बता दिया गया था, जब आप नजरिए से हटे, जब आप अपने नुकात से हटे, आपने दरवाजा खाली छोड़ा, तो बैल तो आएगी, बैल ने तो आना है। सर 92 के बाद, अगर 92 से पहले की बात कर रहे हैं, 92 में गया था अल्ताफ हुसैन बाहर, 92 से पहले भी तो अल्ताफ हुसैन की मौजूदगी के दरमियान बड़े बुरे हालात हो चुके थे एमक्यूएम के। कहा जाता है कि 92 का ऑपरेशन उल्टा एमक्यूएम के खिलाफ तो हुआ था, लेकिन एमक्यूएम के लिए अगर सियासी मामलात में देखें तो ग्लूकोज के लिए की मानंद हुआ था। जी ऐसा ही है, एमक्यूएम के खिलाफ वो था तो कुछ गंदी मछलियों के खिलाफ, लेकिन वो डाइवर्ट हो गया और फिर ये सारी चीजें हुई। और उस 92 के ऑपरेशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी चीजें, मैं अपनी बात करूंगा। अब आप बताएं ना, 92 ले लें, 88 ले लें, 87 ले लें, एपीएमएसओ का दौर ले लें, एपीएमएसओ के दौर से लेके अभी तक जितनी भी, मतलब आज के दिन में मैं खड़ा हुआ हूँ, आज के दिन की बात कर रहा हूँ कि आज के दिन तक अल्ताफ हुसैन का असल वोटर कौन है? बड़ी मजेदार बात मैं बता रहा हूँ कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का असली वोटर वो है जिसने आज तक अल्ताफ हुसैन को देखा ही नहीं है। ये बात है, हकीकत बात है भाई। आज तक जिसने अल्ताफ हुसैन को देखा ही नहीं है। मेरी तारीख पैदाइश है 22 जून 1992। 19 जून 1992 को ऑपरेशन शुरू हुआ। मैंने सारी जिंदगी किसको वोट डाला? एमक्यूएम को नहीं, अल्ताफ हुसैन के नाम पर एमक्यूएम को वोट डाला। ऐसे दर्जनों, लाखों, सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने आज तक अल्ताफ हुसैन को देखा ही नहीं है, और वोट किसके नाम पे डाला? अल्ताफ हुसैन के नाम पे डाला। तो नाम बिकता था अल्ताफ हुसैन का, और आज भी अगर 24 घंटे दे दिए जाएं तो नाम ही बिकेगा। सर 92 के ऑपरेशन के बाद अल्ताफ हुसैन जब बाहर चले गए थे, उसके बाद एमक्यूएम को सबसे ज्यादा नुकसान किन लोगों ने पहुंचाया? यार मैं हमेशा से कहता हूं कि एमक्यूएम को सबसे ज्यादा नुकसान एमक्यूएम से जाकर एमक्यूएम में वापस आने वालों ने पहुंचाया, जिसमें सरे फहरिस्त में 2 नामों का नाम लेता हूं। एक तो मरहूम आमिर लियाकत और दूसरे आमिर खान। इत्तेफाक दोनों ही आमिर हैं, दोनों आमिर हैं। तो इन दोनों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आमिर खान की एमक्यूएम में शमूलियत वापसी हो रही थी ना, मैं उस जलसे में मौजूद था। उस जलसे में अल्ताफ हुसैन ने ऐलान किया कि मैं जो लोग गुमराह हो चुके थे उनको माफी देता हूं, और मैं चाहता हूं कि आमिर खान को दोबारा गले लगाया जाए। आमिर खान उस वक्त जेल से आए थे और वो रिहा हुए थे, और उसके बीच में भी उनके अल्ताफ हुसैन से कॉन्टेक्ट्स रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं आमिर खान को माफ़ी देना चाहता हूं, क्या मेरी माएँ, बहनें, शौदा की फैमिलीज वो अल्ताफ हुसैन के कहने पर आमिर खान को माफ़ कर सकती हैं? तो आवाज़ लगा था, जी भाई। तो ये था कायद पर अंधा एतमाद। उन्होंने माफ़ कर दिया। जब उन्होंने माफ़ किया ना, मैं वहाँ मौजूद था। वहाँ पे 2 लोग, जो 2 सियासी रहनुमा, बड़े सियासी रहनुमा, हम 8-10 रिपोर्टर्स खड़े थे, उनके पास आए। बातचीत करने के बाद उन्होंने हैंडशेक किया, और एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया, बोला भाई अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ? तो उन दोनों रहनुमा ने बोला कि अल्लाह ही हाफिज है। एमक्यूएम का अब अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि उनको शायद वो बदबू आ गई थी, वह स्मेल आ गई थी कि यार अब आगे होने क्या जा रहा है। अल्ताफ हुसैन ने अपनी स्पीच में उस वक्त कहा था कि आमिर खान एमक्यूएम में झाड़ू लगाएंगे। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था ना कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन की स्पीच में हमेशा से उनके जुमलों में कोई ना कोई मैसेज होता है, और मैसेज पकड़ने वाले लोग वहीं बैठे होते हैं। उन्हीं लोगों में से वो लोग होते हैं जो मैसेज पकड़ते हैं और आगे कन्वे करते हैं। उनमें से एक शख्स को मैं भी जानता हूँ। तो मैं उनके साथ बैठा। अच्छा, उनका सीन ये था कि वो माजी में जब अल्ताफ भाई कराची में थे, और तो वो अल्ताफ भाई के खिदमतगारों में थे। तो मैंने पूछ लिया, मैंने बोला भाई अल्ताफ भाई ने कहा है कि आमिर खान झाड़ू लगाएंगे, तो क्या वाकई झाड़ू लगाएंगे? तो उस वक्त उन्होंने अपनी दानिशमंदी का मुजाहिरा किया और मुझे बताया, बोला झाड़ू ये वाली झाड़ू नहीं है,
झाड़ू फिर झाड़ू कोई है। और ही झाड़ू लग जाएगी। फिर मैंने देखा वो वाकया, थोड़े दिन के बाद आमिर खान की मौजूदगी, फिर सारे रहनुमाओं को, हमाद सिद्दीकी समेत दीगर लोगों को कुटाई। पिटाई पड़ गई। फिर उसके बाद यूनिट और सेक्टर लेवल पे भी वो इंडक्ट होने लग गए, वहां पे भी कुछ मामला खराब होने लग गए, वहां भी पिटाइयां पड़ गई। तो ये सारे मामला चलते रहे। फिर मुझे याद आई उस शख्स की बात कि उसने सही कहा था कि आमिर खान झाड़ू ये वाली लगवाएंगे। झाड़ू लगाएंगे। और फिर कुछ दिन के बाद आमिर खान साहब लंदन चले गए थे, बानी से मुलाकात हुई, उनके गले लगे, शिकवे शिकायत दूर हुए। फिर आगे चलते गए और फिर वो 22 अगस्त आ गई। सर पूरा चैनल इन्होंने अपना उस वक्त किस तरीके से बिठाया था, आने के बाद किसके हाथ में कमान थी, कौन करता धरता थे एमक्यूएम के, और उसके बाद जब आमिर खान आए तो इन्होंने किस तरीके से वो कमान हासिल की, और फिर कौन करता धरता बने? देखें, जिस वक्त आमिर खान को माफी मिली उस वक्त एमक्यूएम की कमान, कराची की जो मैं बात कर रहा हूँ, कराची राब्ता कमेटी के जो इंचार्ज थे वो अनीस अहमद कायम खानी साहब थे। दूसरी तरफ बहुत सारे और कराची के जो इनके रहनुमा हैं, राब्ता कमेटी थी, डिप्टी कन्वीनर थे, फारूक सत्तार भी उस वक्त डिप्टी कन्वीनर थे, मुस्तफ़ा कमाल भी उस वक्त जो है वो पार्टी का हिस्सा थे और डिप्टी कन्वीनर थे या राब्ता कमेटी मेंबर थे। तो वो सारा इनका स्ट्रक्चर था। फिर जब वो स्ट्रक्चर टिच होने लगा, उनके आने के बाद अचानक से फिर तब्दीलियां होने लगी, राब्ता कमेटी में कुछ नाम आगे पीछे होने लगे, तो लोग समझ गए। सबसे पहले कौन स्लिप हुआ? वासिफ जलील। वासिफ जलील निकल गए लंदन। उनको पता था कि अब यहाँ पे दाल नहीं गलनी, क्योंकि बी टीम उतर आई है और बी टीम ने कुछ ना कुछ काम कर देना है। सही। उसने फिर अपने तरीके से काम किया, कुटाइयां भी लगी, बहुत सारे और मामला खराब हुए। फिर फैसलों के अंदर भी बड़ी जो है वो इंटरफेरेंस होने लगी थी कि अच्छा, शुरू में तो जब आमिर खान पार्टी में आए थे तो वो एस कारकुन आए थे ना, वो डायरेक्टली राब्ता कमेटी के मेंबर या राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर तो नहीं बने थे, वो तो बाद में बने थे। लेकिन उनकी इन्फ्लुएंस जब फैलती चली गई ना, तो एमक्यूएम के लोगों ने फैसला किया, बोला नहीं यार, अब ये खतरनाक हद तक जो है वो चीजें जा रही हैं। और फिर वो हुए भी। फिर इसके बाद हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल दुबई चले गए, अनीस भाई दुबई चले गए, दूसरे लोग थे वो मुख्तलिफ जगहों पे चले गए। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली गई। और अभी लेकिन बात वही है कि आज भी अल्ताफ हुसैन ब्रांड है। सर ब्रांड तो है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि आमिर खान ने जब इस पार्टी को अपने टेक ओवर कर लिया पार्टी को, तो उस वक्त इनके साथ कौन कौन लोग थे? आमिर खान के साथ इनकी पार्टी के अपने कारकुनान थे। मैं तो उनके नाम ज्यादा इतना नहीं जानता, क्योंकि आमिर खान ही एक मेन फेस थे, इसके अलावा कोई इतना कोई खास फेस नहीं था जिसका वसीम अख्तर और ये लोग। वसीम अख्तर तो उस वक्त एमक्यूएम में थे ना, मतलब वहां से तो नहीं आए थे, वो तो पहले से एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा थे और चीजों को वो चला रहे थे। लेकिन उनके साथ कोई ऐसा एक बड़ा चेहरा जो होता है ना कि यार ये बड़ा चेहरा है, इसको मैं जानता हूँ, वो वाला चेहरा नहीं था। वो फायद अपना उनका एक अच्छा चेहरा था कि आमिर खान है, बस ठीक है, एक बड़ा नाम है। एमक्यूएम हकीकी में थे, आपाक के साथ भी टाइम गुजारा, अल्ताफ के साथ भी टाइम गुजारा, किया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस माफी के बारे में अल्ताफ भाई को बहुत सोचना चाहिए था। जो वो सोच नहीं पाए, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया, लेकिन बहुत सोचना चाहिए था कि मैं होने क्या जा रहा है। बेसिकली मैं कहूँ ना कि ट्रैप हुए थे, तो गलत नहीं हुआ, एक तरीके से ट्रैप ही हुए थे। कराची ऑपरेशन में आमिर खान भी गिरफ्तार हुए, ऐसे कैसे हो सकता है यार? आमिर खान गिरफ्तार हो गए, मुझे तो बात समझ नहीं आती। चलो खैर, गिरफ्तार हमने मान लिया, वो गिरफ्तार थे, मुकदमात चले, बहुत सारे बड़े नाम गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर मुकदमात चले, सब रिहा हो गए ना। लेकिन बिगड़ा किसका? एमक्यूएम के आज 5 हिस्से हुए, 5 धड़े हुए, एक कर तो दिए। अब आप अभी भी एक है, आपको लगता है? एक कर तो दिए। आपको लगता है? मैंने कहा ना एक कर तो दिए। चले मान लेते हैं, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, एक कर हुए दिया। नहीं, कर दिए गए, एक कर तो दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद जावेद साहब, आपने टाइम दिया और आज ये बताया कि कराची को जो अलग यूनिट बनाए जाने की बातें, अफवाहें जो फैल रही हैं, बातें फैल रही हैं, और किसने किससे मुतालबा किया। और अल्ताफ हुसैन ने भी एक वक्त में कराची को अलग सूबा बनाने की बात की, जिसके बाद उनको गद्दार करार दिया गया था कि गद्दार है कराची है, ये कराची को तोड़ना है, अब सूबों को तोड़ना चाहते हैं। नाज़रीन, ये थे जुनैद जावेद और उन्होंने सारी सूरत हाल आपको बताई। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।